नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपी सीनेट 2025 के कट ऑफ रैंक के बारे में। मतलब आपको कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज, आपको बताएंगे कौन कौन से टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें एडमिशन के लिए आपको कितना रैंक लाना होगा, मतलब कि कितना रैंक आपका होना चाहिए, बिकॉज अब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो कितना रैंक होना चाहिए टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज बच जाते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके लिए कितना रैंक होना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। इतने समय से हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि जब तक कंफर्म इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो लेट आ रहा है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन की गई थी। कहा गया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, ये यूपी सीनेट का एग्ज़ाम जो है वो इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कराया जा रहा है। मतलब कि ये एंट्रेंस दे करके आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। किसमें? ये जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इससे एफिलिएटेड जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ठीक है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। KGMU लखनऊ में एडमिशन ले सकते हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये सैफई यूनिवर्सिटी जो है इनका नर्सिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा LLRM मेरिट कॉलेज जो है नर्सिंग कॉलेज जो इनका है इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, आपका कितना रैंक होना चाहिए वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। फिर आपको बताएंगे इनके जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए कितना क्या रैंक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये हैं कौन सा? KGMU, इसके अलावा ये संजय गांधी वाला, मतलब कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ ये, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ ये नंबर 3 पर आता है। और नंबर 4 पर है ये सैफई यूनिवर्सिटी वाला, और लास्ट में ये नंबर 5 पर है LLRM मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इनका जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा BSc नर्सिंग कोर्स में। ये तो ये टॉप 5 हैं जिनके लिए सभी स्टूडेंट अप्लाई ज़रूर करेंगे जिनके नंबर अच्छे हैं, मतलब जिनका रैंक कम है वो ज़रूर चाहेंगे इसमें एडमिशन लेना। और सबसे ज़्यादा किस में चाहते हैं? KGMU में। ठीक है, इसमें सभी एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें नहीं होता तो इसमें ट्राई करें, उसमें नहीं होता तो इसमें। ठीक है, तो ये टॉप 5 हैं जो मोस्ट डिमांडेड है, मतलब कि अधिकतर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपकी रैंक कम होनी चाहिए और जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो कितना क्या होना चाहिए चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होती है। काउंसलिंग की फ़ीस होती है 500 रुपये प्लस 5000 रुपये सिक्योरिटी जो है, ये सिक्योरिटी फ़ीस जो होती है ये जमा करनी होती है। ये रिफंडेबल होती है, लेकिन अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो मतलब कि आपने काउंसलिंग में अप्लाई किया और आपको कोई भी सीट नहीं मिलती, कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन अगर सीट मिल जाती है तो ऐसे में छोड़ते हो तो ये आपके 5000 जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए कौन अप्लाई कर सकता है काउंसलिंग में? तो जिसके रिजल्ट पर, जब आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा तो उस पर लिखा होगा क्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइड। ठीक है, तो अगर क्वालिफाई या फिर क्वालिफाइड लिखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग में, अदरवाइज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके रिजल्ट पर नॉट क्वालिफाई लिखा है तो आप एग्जामिनेशन के बाद ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, भाग नहीं ले पाओगे। अगर क्वालिफाई लिखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा एडमिशन भी ले सकते हो। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं और उनमें कितना क्या होना चाहिए, किस राउंड में रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन और क्लोजिंग दोनों प्रकार की रैंक बताई गई, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस पर ध्यान मत देना, इस पर ये आप फर्स्ट राउंड ध्यान रखिए और ये सेकेंड राउंड और ये मॉपअप राउंड। तो KGMU की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 से 60। ठीक है, ये और सेकेंड राउंड में 60 से 80, मॉपअप राउंड में 80 से 100। और आपको बता दें कि देखिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस है 3 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, ये लास्ट होता है। मतलब कि जितनी लास्ट में सीटें बचती हैं उनमें मॉपअप राउंड के द्वारा एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो इस रेंज में रैंक है तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको KGMU में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 80 से 110, सेकेंड राउंड में 110 से 140 और मॉपअप राउंड में 140 से 170। SC कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 150 से 200 फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 200 से 250 और
मॉपअप राउंड में 250 से 300। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 60 से 90, 90 से 120 और 120 से 150। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो है ये अनुमान लगा करके हम आपको बता रहे हैं रिसर्च करने के बाद। ठीक है, तो केजीएम में एडमिशन लेना है तो इस रेंज में अगर आपकी रैंक आती है कैटेगरी वाइज तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये हम बता रहे हैं ओपन जो रैंक है उसके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कैटेगरी रैंक नहीं, ये ओपन रैंक है जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो इस रेंज में आता है तो आपको केजीएम में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं। अगर हम बात करें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की, तो इसके लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 70 से 100 फर्स्ट राउंड में और 100 से 130, 130 से 160। ठीक है, ये लास्ट वाले के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 130 से 170 और सेकेंड राउंड में 170 से 210 और फिर 210 से 250। एससी कैंडिडेट्स के लिए 250, 300। ठीक है, 250 से 300 और ये सेकंड में 300 से 350 और इसमें लास्ट वाले में 350 से 400। ठीक है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी सेम है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए सेम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 से 140 और सेकंड में 140 से 180 और लास्ट में मॉपअप में 180 से 220। ठीक है, तो ये है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले इंस्टीट्यूट की, तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 110 से 150 और सेकेंड में 150 से 190 और लास्ट में 190 से 230। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और डिटेल में आपके जो अपने नंबर हैं, जो रैंक है वो देख लेना। ठीक है, और आपकी रैंक ज़्यादा है, कम नंबर है तो परेशान नहीं होना है। इस वीडियो में और भी जानकारी देंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए, बहुत कम रैंक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये है LLRM जो मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसके लिए। ठीक, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज बच जाते हैं कौन कौन से। देखिए, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं 23 कॉलेज हैं जो कि पहले पार्टिसिपेट किए थे किसमें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2024 के। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, उनके नाम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम उनके लिए बताते हैं क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड ओपन रैंक। ठीक है, तो देख पा रहे होगे नाम, ये सबसे पहले देखिए जो हमने आपको 5 बताए थे वो वाले केजीएम हो गया, इसके अलावा ये संजय गांधी वाला। ठीक है, और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला इंस्टीट्यूट, और ये सैफई इटावा का, और ये है मेरठ वाला, और ये है कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का है, और ये आगरा का है, ये प्रयागराज का है, और ये है गोरखपुर का, और ये कन्नौज का है, ये आजमगढ़ का है, ये जालौन औरई का है, और ये है सहारनपुर का, और ये कॉलेज का नाम है अम्बेडकर नगर वाले का। ठीक है, और ये बांदा का, ये बदायूं का, और ये है ग्रेटर नोएडा का, और ये है अयोध्या का, ये है बस्ती का। ठीक है, और ये है महाराजा सुहेलदेव वाला बहराइच का, और ये है शाहजहाँपुर का, और ये है फिरोज़ाबाद, और ये है झांसी का। ठीक है, तो ये आपके रहे 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तब कंफर्म होगा कि जो कुछ नए इंस्टीट्यूट जो कॉलेज बने थे क्या वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, सवाल ये भी आता है। ठीक है, तो अभी के लिए मान के चलिए 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग के द्वारा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, रैंक कम होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कॉलेजेस हो गए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो टॉप 5 कॉलेज हैं, जैसे कि हमने आपको बताया KGMU और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला, सैफई इटावा और ये मेरठ वाला। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सा, ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट वाला। तो इनको छोड़ करके जो अदर कॉलेज बचते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उनके लिए कितना क्या रैंक होना चाहिए। तो ओपन रैंक यहाँ पर आप देख पा रहे हुए 1400 से 1600 UR कैंडिडेट्स के लिए, OBC के लिए 1600 1800 और EWS के लिए 2800 से 3200 और SC कैंडिडेट्स के लिए ये 4000 से 4500 और ST के लिए 8000 या फिर इससे ज़्यादा। तो अदर कॉलेजेस के लिए, लेकिन वो जो टॉप वाले कॉलेज हमने आपको बताया उनके लिए वही वाली रैंक सही रहेगी।
ठीक है, क्योंकि जो टॉप वाले कॉलेज हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं वो सबसे पहले उनमें एडमिशन ले लेंगे और उनकी सीटें भर जाएंगी। तो सीटें भर जाती हैं तो समझो उनका काम काउंसलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कॉलेज बच जाएंगे उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो अदर कॉलेज हैं तो उनके लिए ये सही रहेगा, ये वाला ओपन रैंक, मतलब कि इस रेंज में अगर आपकी रैंक आती है तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है दोस्तों। तो ये हमने आपको बता दिया जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए। अब आपको बताते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए क्या क्या हो सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज का कुछ इस तरीके से रैंक हो सकता है, कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होगे। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स तो 4000 से 5000, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 6000 से 8000, और ईडब्ल्यूएस के लिए 9000 से 10000, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एससी के लिए 10,000 प्लस, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 20,000 या फिर इससे ज़्यादा है तब भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। यहाँ पर हम प्राइवेट की बात करें और जो आईएनसी अप्रूव्ड है, मतलब कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कि होता क्या है, कुछ कॉलेज जो है केवल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होते हैं, कुछ कॉलेज होते हैं जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में देखिए ये जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाले मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उनके लिए कुछ इस तरीके का रैंक जो है अगर आपका है तो आपको उनमें एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, और जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले कॉलेज हैं, मतलब कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से केवल मान्यता प्राप्त हैं, तो उनमें थोड़ा और ज़्यादा रैंक है तो आपको उनमें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहली चीज़ समझिए, काउंसलिंग में तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपके रिजल्ट पर लिखा हो क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाई नहीं लिखा है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, कुछ किसी तरीके से एडमिशन उनमें नहीं ले सकते हो। क्वालिफाई लिखा है तो आपके पास चांस है, कम नंबर है, रैंक ज़्यादा है तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा और सही नंबर है तो प्राइवेट में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनमें एडमिशन ले सकते हो, और आपके उससे भी अच्छे नंबर हैं, रैंक कम है तो ऐसे में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें भी एडमिशन आपको मिल सकता है। और बहुत अच्छे नंबर हैं, बिल्कुल A1 कैटेगरी में आते हो तो ऐसे में ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है KGMU, ठीक है, और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया वाला इंस्टीट्यूट है इसमें एडमिशन ले सकते हो। सैफई इटावा और LLRM मेरठ, इनमें एडमिशन आपको मिल सकता है, मतलब कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर ये जो हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको रैंक बताई है, तो देखिए यहाँ पर समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, इस चीज़ को ऐसा समझिए। देखिए अगर काउंसलिंग टाइम से हो जाती है, जून के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जल्दी जल्दी अगर प्रोसेस हो जाता है काउंसलिंग का, तो ऐसे में क्या होगा, जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे वो फटाफट काउंसलिंग में जुट जाएंगे और जिनके अच्छे नंबर थे फटाफट सीटें भर जाएंगी, ठीक है, वो एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर काउंसलिंग देर में होती है तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट इंतज़ार करेंगे काउंसलिंग होने का, लेकिन कुछ स्टूडेंट इंतज़ार नहीं करेंगे। कौन से स्टूडेंट, जिन्होंने कोई दूसरा फॉर्म भर रखा है, चाहे एम्स का भर रखा हो या फिर नीट का भर रखा हो, तो वो चाहेंगे उसमें एडमिशन लेना, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम देकर उसमें चले जाएंगे। अगर ऐसे चले जाते हैं तो ऐसे में सीटें बच जाएंगी, और सीटें जब बच जाती हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं, ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट हैं, उनको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर काउंसलिंग लेट होती है तो ये जो रैंक है, तो मतलब कि अगर ज़्यादा रैंक है, थोड़ा सा 200 या 400, ठीक है, 400-500 तक पहुंच जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है, तभी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डिपेंड करेगा स्थिति पर कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है। जल्दी स्टार्ट होती है तो शायद यही रहेगा, लेकिन जब काउंसलिंग लेट से स्टार्ट होगी तो बहुत से स्टूडेंट अलग अलग एग्ज़ाम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो ये रैंक है बढ़ सकती है, मतलब कि जो कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी एडमिशन मिल सकता है। तो हमने जो कैटेगरी वाइज आपको बताई है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और आप अपने नंबर देख लेना और अपनी रैंक देख लेना कि किस टाइप की है। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, मतलब कि सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, उनमें अदर स्टेट वाले नहीं ले सकते। ठीक है, तो कंपटीशन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए केवल यूपी वाले कैंडिडेट्स से आपका है। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें अदर स्टेट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट वाले हैं इनके लिए केवल जो यूपी के रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ है। तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो डेफिनेटली इनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो आप 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, चाहे इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की करो या फिर कोई दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की करो, बस लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट के साथ में अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप अगली बार बहुत अच्छा स्कोर करोगे और अच्छी रैंक आप लेकर के आओगे।
उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आपके कितने नंबर थे, कितनी रैंक थी, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।